स्थान प्राचीन भारत, गुप्त वंश का दौर। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने महल के गुप्त कक्ष में बैठे एक रहस्यमयी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ग्रंथ में लिखा है कि एक खोया हुआ खजाना कहीं महल के नीचे दबा है, लेकिन उसे केवल सच्चा उत्तराधिकारी ही खोज सकता है। मंत्री चिंतित स्वर में, महाराज, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, इसे पढ़ने का क्या लाभ? सम्राट विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए, हर कहानी में सत्य का अंश होता है मंत्री जी। अगर यह सच निकला तो यह हमारी सभ्यता के लिए अमूल्य धरोहर होगी। सम्राट अपने विश्वास पात्र सेनापति अरुण के साथ खजाने की खोज शुरू करते हैं। वे महल के सबसे पुराने हिस्से में जाते हैं, जहां एक अजीब शिलालेख दीवार पर उकेरा हुआ है। सेनापति अरुण, महाराज, यह संकेत किसी गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रहा है। सम्राट दीवार को ध्यान से देखते हैं और एक पत्थर दबाते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। गुप्त सुरंग और खतरनाक परीक्षा। सम्राट और सेनापति एक संकरी सुरंग से गुजरते हैं। अंदर अंधेरा है, केवल मशालों की रोशनी टिमटिमा रही है। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचते हैं, जहां सामने एक विशाल पत्थर का द्वार है। उस पर लिखा होता है, जो लोभ करेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा, जो धैर्य रखेगा उसे इनाम मिलेगा। सेनापति अरुण संदेहपूर्वक, क्या इसका मतलब यह है कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा? जैसे ही वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जमीन से अचानक तीर निकलने लगते हैं। सम्राट तुरंत झुककर बच जाते हैं, लेकिन सेनापति का कंधा छू जाता है। वह कराह उठता है। सम्राट विक्रमादित्य गंभीर स्वर में, यह सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं है, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा है। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। खजाने का रहस्य। सम्राट ध्यान से दीवारों को देखते हैं और एक रहस्यमयी चिन्ह पर हाथ रखते हैं। अचानक एक दरवाजा खुल जाता है और उनके सामने एक प्राचीन ग्रंथों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा कक्ष प्रकट होता है। सेनापति अरुण आश्चर्यचकित होकर, महाराज, यह तो अकल्पनीय है। सम्राट विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए, यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान भी है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर होगी। सम्राट आदेश देते हैं कि खजाने को जनता के